हेलो स्टूडेंट्स, विवेक एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का सेकंड लेसन जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका थर्ड प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट जो है बच्चों, ये है डिपेंडेंट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे। बच्चों, ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, इसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है और वो इक्वेशन आपको कंपेयर करना रहता है जो आइडेंटिकल फॉर्मूलेज रहते हैं, आइडेंटिटी फॉर्मूलेज रहते हैं। कौन से आइडेंटिटी फॉर्मूलेज? तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा एक फॉर्मूला है जिसका जो है ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। साथ ही साथ और एक फॉर्मूला है। वैसे कई सारे फॉर्मूलेज है, लेकिन ये दो फॉर्मूले हमें यहाँ पे लगने वाले हैं। इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप फर्स्ट फॉर्मूला से ही ये पूरा जो है प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर सकते हो काफी अच्छी तरीके से। तो आपको क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे आपको कंपेयर करना है इस इक्वेशन से। उसके बाद आपको थर्ड टर्म मिल जाएगी, वो ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे ये सॉल्व करते जाओगे, आपको आंसर मिलते जाएगा। तो चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे पहले क्या करना है, आप अगर अच्छी तरीके से देखोगे तो ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि स्क्वायर है, फिर फर्स्ट पावर है और एक कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे भी वैसे ही है, स्क्वायर है, फिर ये फर्स्ट पावर है और ये थर्ड टर्म है जो स्क्वायर में बताई गई है, लेकिन आप कांस्टेंट भी वहां पे पा सकते हो। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 20 है तो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन वहां पे आगे आगे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे आपको उसका आंसर मिलते जाएगा। तो हम इसे कंपेयर कर लेंगे। इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग प्लस के में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है, दो चीजें जो है आपको एज इट इज लिखनी है, लेकिन थर्ड टर्म जो है वो कांस्टेंट के हिसाब से ही लिखनी है। आप के लिखिए, पी लिखिए, जो भी आप लिख सकते हो। सो आपको लिखना है इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए स्क्वायर। मैं यहाँ पे एक्स फर्स्ट टर्म क्यों ले रहा हूं, तो आपको समझना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं x लूंगा तो आगे जाके एक्सपांड करने के बाद स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, ए यानी एक्स और बी यानी ए, और ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो आ जाएगा ए का स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हो काफी अच्छी तरीके से, जो फर्स्ट टर्म से दोनों के भी सेम है, तो इसमें से आपको तो कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। तो सेकेंड टर्म और जो थर्ड टर्म है, इन्हें आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट देख सकते हो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2x है, x कैंसिल हो जाएंगे, इसके लिए हम लोग x नहीं लेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी, 2a आ जाएगी। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे थर्ड टर्म को भी कंपेयर करेंगे, यहाँ पे k है और यहाँ पे क्या है बच्चों, ए स्क्वायर है, इन्हें भी हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आने के बाद डिवाइड कर लेगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1/2। और यहाँ पे जब आपको के की वैल्यू निकालनी है तो आप किस प्रकार निकालोगे, तो आपको क्या करना है, ये ए की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देनी है। तो हाफ का स्क्वायर, तो हाफ का स्क्वायर बन जाएगा 1/4। तो ये हो गई आपकी थर्ड टर्म। अभी ये 3-4 साल पहले से 3-4 सालों से इस मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए बताया, लेकिन इसके पहले वाले जो टर्म्स थे उसमें थर्ड टर्म करके एक टर्म फाइंड आउट करनी रहती थी, लेकिन अभी ठीक है, इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 1/4 जो है आपको इस इक्वेशन में, जो आपका जो मेन इक्वेशन है, उसमें ऐड भी करना है और सब्सट्रैक्ट भी करना है। सो आपको लिखना है यहाँ पे बाय adding and subtracting 1/4 in equation। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, पहले ऐड कर लेते हैं इसे, -1/4, और ये जो -20 है उसे लास्ट में लिख देते हैं, क्योंकि हमने थर्ड टर्म फाइंड आउट कर ली है। ओके, मैंने के बताया, यानी ये क्या है, थर्ड टर्म है, तो ये -20 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये तीनों का एक ग्रुप कर लीजिए और ये पूरी जो वैल्यूज है उसे वहां पे शिफ्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4
और यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस उस तरफ जाने के बाद प्लस 1/4 और ये 20 भी हो जाएगा प्लस 20। यहाँ पे काफी एक आसान चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हो आप x² + x + 1/4 है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि फर्स्ट टर्म है तो इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए तो क्या आ जाएगा x, और जो ये लास्ट टर्म है इसका भी स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आ जाएगा 1/2 और ब्रैकेट का स्क्वायर कीजिए। अभी आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, तो पॉसिबल है अगर इसको आप इस फॉर्मूले के साथ एक्सपांड करते हो। देखिए a + b ब्रैकेट स्क्वायर है ना, a + b ब्रैकेट स्क्वायर, तो आपको ये चीज मिलेगी। सही है, ये चीज मिलेगी। तो आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान देके देखना है। देखिए चलो एक बार कर लेते हैं। तो a + b ब्रैकेट स्क्वायर है, तो a की वैल्यू तो x है और b की वैल्यू 1/2 है, तो a² तो आ जाएगा x²। फिर ट्वाइस ऑफ ab, तो 2, a की वैल्यू क्या है x है यहाँ पे, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2, और b का स्क्वायर है यानी किसका स्क्वायर होगा 1/2 का स्क्वायर होगा, तो क्या आ जाएगा x²। ये 2 कैंसिल हो जाएगा और x × 1 हो जाएगा x और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। देखिए यही वैल्यू थी ना, x² + x + 1/4, यही वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो इसके लिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, तो x + 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। आपको सिर्फ साइन में कंफ्यूजन होगा, ये साइन का कैसे प्लस मैंने ले लिया, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो साइन है यहाँ पे अगर सेकंड बीच वाला जो साइन है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के जो बीच में जो साइन है जो प्लस रहेगा तो यहाँ पे भी आपको प्लस लेना, अगर माइनस रहेगा तो आपको यहाँ पे क्या लेना है माइनस लेना है। तो चलिए आगे जाएंगे हम लोग। अभी यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 20/1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 से, तो 1/4 एज इट इज आएगा। और यहाँ पे 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 × 80 हो जाएगा और 4 1 × 4, 4 को एक ही बार लिख लेंगे 1 + 80, तो यहाँ पे आ जाएगा 81/4 और यहाँ पे आ जाएगा x + 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। अगर आप इसे देखोगे अच्छी तरीके से तो ये दोनों भी चीजें जो है स्क्वायर से, 81 9 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x + 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर एज वेल एज 9/2 ब्रैकेट स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लीजिएगा तो क्या होगी वैल्यू, क्या मिलेगी आपको x + 1/2। अभी स्क्वायर रूट लेने के बाद आपको ये जो वैल्यूज है वो दो तरीके से मिल सकती है, एक तो +9/2 भी मिल सकता है और -9/2 भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है बिकॉज 9/2 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर भी 81/4 ही रहेगा और -9/2 का स्क्वायर भी क्या रहेगा +81/4, और लिख दीजिए यहाँ पे x + 1/2 = -9/2। अब ये 1/2 यहाँ पे प्लस है, राइट हैंड साइड में जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 9/2 - 1/2, तो आ जाएगा यहाँ पे 8/2 और इसका आंसर आ जाएगा 2 1 × 2 2 4 × 8, तो आंसर आने वाला x = 4। यहाँ पे ये 1/2 राइट हैंड साइड में जाने के बाद माइनस हो जाने वाला है, तो -9/2 - 1/2, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिख लीजिए और यहाँ पे हो जाएगा -9 और -1 -10/2, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका -5। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी आपको -5। तो इस प्रकार ये फर्स्ट एग्जांपल हमने सॉल्व कर लिया है। बच्चों यहाँ पे मैंने सेकंड वाला एग्जांपल लिख लिया है, तो फिर से इस एग्जांपल को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं एक आइडेंटिटी फॉर्म से। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इफ x² + 2x ये कांस्टेंट टर्म है तो इसे हम लोग k लिख लेते हैं, यहाँ पे माइनस है फिर भी हमने यहाँ पे प्लस ही लेना है, ओके, ये चीज ध्यान में रखिए। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x और +a², ओके। मैंने आपको बोला था आप फर्स्ट वन से ही अच्छे से कर सकते हो, अच्छे से सेकेंड वाला भी आप लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे जो इसका एक्सपांशन करने के बाद आप यहाँ पे क्या मिलने वाला है x² + 2x + k, यहाँ पे हमें मिल जाएगा x² + 2ax और +a²। ये इसका एक्सपांशन किस तरह से आया, तो ये फॉर्मूला की तरफ से, यानी कि a की वैल्यू मैंने x ले ली और b की वैल्यू मैंने यहाँ पे a ले ली।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म तो सेम है, मैंने x क्यों ले लिया है यहाँ पे, बिकॉज ये फर्स्ट टर्म हमें कैंसिल करवानी है इसके लिए। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म को हम लोग कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2x है और यहाँ पे 2ax है, तो यहाँ पे x तो कैंसिल होने वाला है, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग लेंगे 2 इज इक्वल टू 2a, और जो थर्ड टर्म है इसे भी हम लोग कंपेयर करेंगे, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा आपका a स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, सो 2/2 आंसर आ जाएगा 1। सो a की वैल्यू तो यहाँ पे क्या आ चुकी है 1, तो ये पुट करेंगे इसमें तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो 1 का स्क्वायर रहेगा 1। तो ये थर्ड टर्म है, ये जो k की वैल्यू जो आपको मिल रही है वो थर्ड टर्म है, और यही टर्म आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई करना है, या आपको ऐड भी करना है और सब्सट्रैक्ट भी करना है, तो वो अभी आप लिख लीजिए यहाँ पे, बाय एडिंग एंड subtracting 1 in equation। तो आप यहाँ पे ऐड भी कीजिए और सब्सट्रैक्ट भी कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये -1 और -5 जो है उसे राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए, तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे -1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 5 भी जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो फाइनल में आपको मिलने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ, क्या है आपका इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6। तो जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताई दी थी, क्या फर्स्ट टर्म जो है उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो x और बीच में साइन कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड के टर्म के बीच में प्लस है तो प्लस साइन ले लीजिए, माइनस होगा तो माइनस साइन ले लीजिए, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो मैंने प्लस ले लिया है, और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, इसका स्क्वायर कीजिए, और इसका भी आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, बिकॉज 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, तो √6 का स्क्वायर हो सकता है। √6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 होता है। तो ये दोनों भी टर्म्स आपको मिल चुके हैं, तब आप यहाँ पे इसे स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x प्लस 1। अभी यहाँ पे जो है ना आपका प्लस माइनस √6 आंसर रहेगा, क्योंकि प्लस √6 का भी स्क्वायर 6 आता है और माइनस √6 का भी आंसर क्या आता है बच्चों, 6 ही आता है। तो आपको यहाँ पे सेपरेट करना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस √6 ऑब्लिक या फिर और x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस √6। प्लस 1 है यहाँ पे, उस तरफ जाने यानी राइट हैंड साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है -1 प्लस √6। आप उस तरफ भी लिखोगे 6 के उस तरफ भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड जाने के बाद, तो -1 माइनस √6। तो ये हो गए आपके रूट्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके। तो आपको फाइनल में यहाँ पे आंसर लिख देना है -1 प्लस √6 एंड -1 माइनस √6 आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस प्रकार ये सेकेंड वाला एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। बच्चों यहाँ पे मैंने थर्ड वाला क्वेश्चन लिख लिया है, जो है m² - 5m इज इक्वल टू -6। आपको पता है कि जैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है तो राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू क्या रहती है, 0 ही रहती है। तो सारी जो टर्म्स है जो राइट हैंड साइड में अभी प्रेजेंट है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, तो क्या हो जाएगा m² - 5m, ये -3 है, यहाँ पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद +3 हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 0। तो यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना ली है, अभी यहाँ पे आपको इस इक्वेशन को कंपेयर करना है आइडेंटिटी फॉर्म से। तो क्या हो जाएगा, इफ m² - 5m + 3 इज इक्वल्स टू, आप कंपेयर अभी किससे करेंगे, तो m + a लीजिएगा। पिछले एग्जाम्पल्स में x था, यहाँ पे वेरिएबल x था, इसके लिए x ले लिया था, लेकिन यहाँ पे m है तो m + a ले लीजिएगा और ब्रैकेट का स्क्वायर कीजिएगा। तो इसका अगर जब हम लोग एक्सपांशन करेंगे तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे +3 नहीं रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ये 3 कांस्टेंट टर्म है। इसके लिए यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया बच्चों, k लिख लिया है।
तो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस k, और यहाँ पे आ जाएगा इसका एक्सपांशन m स्क्वायर प्लस 2am, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस a स्क्वायर। ये कैसे आया? तो इस फॉर्म की वजह से आया। ओके, अभी मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं। तो यहाँ पे m स्क्वायर तो सेम ही है, तो फर्स्ट टर्म को कोई चांस ही नहीं रहेगा कंपेयर करने का। सेकेंड टर्म को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो -5 इज इक्वल टू 2a, इसे कंपेयर कर लेते हैं। और यहाँ पे जो थर्ड टर्म जो है k इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा? a स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है a को, यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो -5/2 ये होगा आपका a का वैल्यू। अभी ये जो वैल्यू है, मैंने सिर्फ a को इस तरफ लिखा है और वैल्यू जो मिलने वाली थी इस तरफ, वो राइट हैंड साइड में लिखे। जो a की जो वैल्यू है वो इसमें आप पुट कीजिए थर्ड टर्म में, जो जिसे हम लोग k कहलाते हैं। सो -5/2 ब्रैकेट का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा 25/4। अब ये 25/4 जो है बच्चों, ये क्या है? थर्ड टर्म है, और ये हमें ऐड भी करनी है इस इक्वेशन में और सब्सट्रैक्ट भी करनी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे में m स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे पहले, बाय एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग 20/4 इन इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन अभी ये तो लिख लिया है, अभी ये वैल्यू ऐड भी करेंगे सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। तो मेन इक्वेशन तो हमारा ये है, तो m स्क्वायर माइनस 5m, इसमें ऐड करेंगे ये थर्ड टर्म 25/4 और सब्सट्रैक्ट भी करेंगे 25/4, और ये जो लास्ट टर्म मिली है वो क्या है? +3 इज इक्वल टू 0। ये -25/4 और ये +3 हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4, और यहाँ पे हो जाएगा ये, तो यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये +25/4 हो जाएगा, और ये +3 यहाँ राइट हैंड साइड शिफ्ट होने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों? -3 हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वेशन है इसे हम लोग आइडेंटिटी फॉर्म में लिखने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म है तो उसका स्क्वायर रूट लिख लीजिए, रहेगा m। ये मिडल टर्म जो है माइनस, वो लिख लीजिए, और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट लिख लीजिए। तो क्या आ जाएगा? 5/2, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 25/4 है और -3 है, तो 25/4 और -3, 3 को डिनोमिनेटर नहीं है तो 1, तो इनको डिनोमिनेटर इक्वलाइज करके हम लोग इनका भी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जाके डिनोमिनेटर इक्वल होगा। 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, तो 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। 1 × 25 25, 1 × 4 4, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4। डिनोमिनेटर यहाँ पे इक्वल आ चुका है, तो एक बार ले लेंगे और यहाँ पे रह जाएगा 25 - 12 जो होगा 13/4। तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिल चुकी है? m - 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 13/4। और जबकि आपको ये भी स्क्वायर फॉर्म में लिखना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको इसका रूट लेना पड़ेगा। m - 5/2, अभी 13 किसका स्क्वायर है? तो √13 का, और 2 तो √2, बराबर ना? तो √13/√2 ब्रैकेट का आपको क्या करना है? स्क्वायर। अभी ये ऐसे करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? इनका स्क्वायर रूट ले लीजिए डायरेक्टली। सो स्क्वायर रूट लेने के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगी m - 5/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक गलती हो गई हमसे, ये 4 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ये 4 है, मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया था, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने के बाद 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे रह जाएगा √13/2, और ये क्या होने वाला है? ये प्लस और माइनस होने वाला है, बिकॉज प्लस का भी स्क्वायर 13 ही आने वाला है। जैसे कि √13 है तो उसका भी स्क्वायर 13 ही आ जाएगा, और -√13 है तो उसका भी स्क्वायर 13 ही आने वाला है। तो इसके लिए हम लोग ने प्लस माइनस ले लिया है, तो दो वैल्यूज हमें मिल चुके हैं। तो m - 5/2 इज इक्वल टू √13/2,
और यहाँ पे आ जाएगा m माइनस 5/2, यहाँ पे -√13/2। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। जैसे कि बेसिस तो इक्वल ही है, तो वहां पे जाने के बाद प्लस होने वाला है, तो एक ही बार लिख लीजिए बेस 2, और ये माइनस वहां पे प्लस हो जाएगा, तो +5 + √13/2, और ये देखिए माइनस है, उस तरफ जाने के बाद प्लस ही होने वाला है। तो m = 5 - √13/2। इस प्रकार आपको दो वैल्यूज मिल चुके हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 5 + √13/2 and 5 - √13/2 are roots of इक्वेशन। ओके बच्चों, तो थर्ड वाला है आंसर। बच्चों फोर्थ वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, जो है 9y² - 12y + 2 = 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, लेकिन एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया जाता है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाता है, तब उसकी फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, 9 है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस 9 से पूरे इक्वेशन को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, तभी जाके हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या ले पाएंगे, 1 ले पाएंगे। तो चलो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इस इक्वेशन को 9 से। सो डिवाइड इक्वेशन बाय 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 9 × 9y² डिवाइड बाय 9 -12y डिवाइड बाय 9 और +2/9 = 0। तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 12 और 9 कौन डिवाइड कर सकता है, 3 3 × 9 और 3 4 × 12। तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है, y² - 4y, यहाँ पे डिनोमिनेटर पे 3 है, और +2/9। अभी ये आपको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, आपको इसे कंपेयर करना है इस फॉर्म से, आइडेंटिटी फॉर्म से। तो यहाँ पे आप लिखोगे इफ y² - 4y/3, और ये लास्ट टर्म जो है वो क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है, तो उसे क्या लेंगे हम लोग, k लेंगे। ओके, और राइट हैंड साइड में जैसे कि y दिया है तो y + a ब्रैकेट स्क्वायर ले लेंगे। ओके, तो जब इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, y² - 4y/3 + k, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y² + 2ay और +a² अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म। फिर y² तो इक्वल है, तो कंपेयर करने का चांस ही नहीं है। सेकेंड टर्म को कंपेयर करेंगे जो है -4/3, अब यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो y लेने की जरूरत नहीं है। सो -4/3, और यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 2a। साथ ही साथ थर्ड टर्म को भी कंपेयर करेंगे जो है k, और यहाँ पे है a²। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद डिवाइड करेगा। सो -4 डिवाइड बाय 2 × 3, बिकॉज ये डिवाइड में आ गया है ना, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, 2 × 2 2 2 4। सो आंसर आपको मिलने वाला है a की वैल्यू का 2/3 -2/3। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो k का वैल्यू मिलेगा -2/3 का स्क्वायर, जो होगा 4/9। ये वैल्यू आपको मिल चुका है किसका, तो थर्ड टर्म का, यानी कि k का आपको वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट टर्म आपको क्या करना है कि ये जो टर्म है, जो थर्ड टर्म है, ये k यानी थर्ड टर्म है, इसे आपको इस इक्वेशन में जो हमें मेन इक्वेशन मिला है उसमें हम लोग ऐड भी करेंगे और सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग 4/9 इन इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, y² - 4y/3 + 4/9 -4/9, और यहाँ पे रह जाएगा 2/9 = 0। ये दोनों जो टर्म्स है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
वाई स्क्वायर माइनस 4y/3 प्लस 4/9, और यहाँ पे माइनस टर्म है उस तरफ जाने के बाद प्लस हो जाएगी प्लस 4/9, और ये प्लस 2/9 है वहां पे जाने के बाद माइनस 2/9 हो जाएगा। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसे आपको इस फॉर्म में लिखना है, आइडेंटिटी फॉर्म में। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बीच में का जो साइन है वो ले लीजिए, और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट जो रहेगा 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3, इसका स्क्वायर। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख लीजिए 4 - 2 तो आ जाएगा 2/9, यहाँ पे रह जाएगा y - 2/3 ब्रैकेट का स्क्वायर। अभी इसके बाद आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, ये तो स्क्वायर है बट ये तो स्क्वायर नहीं है ना, तो आपको स्क्वायर रूट ले लेना है। तो स्क्वायर रूट अगर आप ले लोगे तो आपको यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, y - 2/3। अभी 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है तो उसका वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस √2, और यहाँ पे आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। अभी देखिए प्लस 2/3 √2/3 प्लस इसका भी स्क्वायर 2/9 आने वाला है, और माइनस √2/3 अगर ले लोगे तो उसका भी स्क्वायर क्या आने वाला है 2/9 आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसीलिए हमने प्लस माइनस ले लिए, तो हम लोग सेपरेट कर लेंगे y - 2/3, यहाँ पे लिख लेंगे प्लस √2/3 ऑब्लिक, यहाँ पे हो जाएगा आपका y - 2/3 माइनस √2/3। डिनोमिनेटर्स तो आपको सेम ही है, लेकिन ये जो टर्म है आपको राइट हैंड साइड शिफ्ट करनी, तो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलने वाला है, y = √2/3 प्लस 2/3। ये देखिए ये टर्म वहां पे राइट हैंड साइड जाने के बाद प्लस हो चुकी है, और ये यहाँ पे प्लस है तो ये मैंने प्लस ही लिख लिया है ऑब्लिक, ये जो सेकंड में है यहाँ पे ये माइनस टर्म है, वहां पे जाने के बाद प्लस हो जाएगी, तो मैं उसे यहाँ पे माइनस √2/3 है वो लिख लेता हूँ, और प्लस 2/3। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो 2/3 को आगे ले लीजिए, बिकॉज ये प्लस टर्म है तो लिखने में आसानी होगी। सो 2/3, और डिनोमिनेटर्स तो सेम ही है तो एक ही बार लिख लीजिए 3। सो 2 प्लस √2/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y का वैल्यू 2 - √2/3। तो ये फैक्टर्स हो गए आपके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 प्लस √2/3 एंड 2 - √2/3 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस प्रकार ये फोर्थ वाला एग्जाम्पल हो चुका है। बच्चों यहाँ पे मैंने फिफ्थ वाला एग्जाम्पल लिख लिया है जो है 2y² + 9y + 10। अभी मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कोई एग्जांपल कर रहे हो तो आपका फर्स्ट टर्म जो कोएफिशिएंट जो है वो क्या होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, तो 2 से पूरे इक्वेशन को आप क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे आपको लिखना है डिवाइड इक्वेशन बाय 2, तो क्या आ जाएगा 2y² डिवाइड बाई 2 प्लस 9y डिवाइड बाई 2 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 5 = 10 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा y² प्लस 9/2y, और यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ y इज इक्वल टू 0। अभी ये हो गया एग्जैक्टली आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है आइडेंटिटी फॉर्म से। तो यहाँ पे आप लिख लोगे f(y² + 9/2y प्लस, अभी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लेनी होगी कि अभी यहाँ पे y है तो y प्लस हम लोग क्या ले लेंगे a ले लेंगे स्क्वायर। इसका एक्सपांशन करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो वैल्यू एज इट इज मिलेगी y² + 9/2y प्लस k, और इसका एक्सपांशन हो जाएगा y² + 2ay प्लस a²। यहाँ पे बच्चों फर्स्ट टर्म से कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो सेकंड टर्म कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो 9/2 सिर्फ लेंगे, यहाँ पे 2a लेंगे। 9/2 इज इक्वल टू 2a, और थर्ड टर्म जो है वो क्या है यहाँ पे k, और यहाँ पे क्या है a²। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे जाने के बाद डिवाइड कर लेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
9/2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपको 9/4। a की वैल्यू आपको मिल चुकी है यहाँ पे 9/4। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए तो k की वैल्यू मिल जाएगी, तो k आ जाएगा 9/4 का स्क्वायर, जो होगा आपका 81/16। ये आ गई आपकी वैल्यू बच्चों, k की वैल्यू जो है थर्ड टर्म। क्या है ये? थर्ड टर्म है। तो ये वैल्यू हम लोग ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट भी करेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे आपको लिखना है बाय एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग 81/16 इन इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेन इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका? y² प्लस 9/2y और 9/2y प्लस आपको ये वैल्यू ऐड करनी है 81/16 माइनस 81/16 और लास्ट में आपको लिखना है यहाँ पे +5 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये जो दोनों टर्म्स है -81/16 और +5 राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए, तो यहाँ पे रह जाएगा y² प्लस 9/2y प्लस 81/16, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 81/16 और ये प्लस वहां पे जाने के बाद माइनस। यहाँ पे हम लोग फॉर्म में लिखेंगे आइडेंटिटी के, ये वाला जो एक्सपांशन है, तो आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, फिर फर्स्ट और सेकंड के बीच में का साइन, और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट जो होगा 9/4, बिकॉज 81 स्क्वायर रूट है 9 का और 16 स्क्वायर रूट है 4 का, तो ब्रैकेट स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं, तो यहाँ पे 1 ले लीजिए। अभी डिनोमिनेटर जब आपको इक्वल करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो इसे 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 16 हो जाएगा, हम लोग सब्सट्रैक्शन कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 81/16 और 16 5 80 मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और 16 1 16, तो आंसर आएगा 1/16 और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 9/4 ब्रैकेट का स्क्वायर। अभी हमें जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हमें वैल्यू मिलेगी y प्लस 9/4, बिकॉज स्क्वायर तो चला जाएगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो हमें प्लस माइनस में मिलेगी। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही रहेगा और 16 का स्क्वायर रूट +4 रहेगा। तो इस प्रकार हमें दो वैल्यू मिल चुके हैं, हम लोग अभी सेपरेट लिखेंगे y प्लस 9/4 और यहाँ पे आ जाएगा +1/4 ऑब्लिक y प्लस 9/4 और यहाँ पे आ जाएगा -1/4। एक तरफ मैंने प्लस लिखा है, एक तरफ मैंने माइनस लिखा है। ये प्लस टर्म है जो लेफ्ट हैंड साइड में, उसे राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस 9/4। बच्चों अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में मैंने जो यहाँ पे शिफ्ट की हुई थी टर्म, मैंने इस तरफ ही लिख ली थी क्योंकि दोनों भी टर्म्स पॉजिटिव थी, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप टर्म्स निगेटिव में है, तो एज इट इज ये टर्म अगर वहां पे शिफ्ट कर रहे हो तो उसे दूसरी तरफ ही लिखना है, मतलब सेकेंड टर्म में ही लिखना है राइट हैंड साइड के, ये जरूर ध्यान में रखना। तो डिनोमिनेटर से में तो एक बार लिख लो और 1 - 9 आ जाएगा यहाँ पे, और 1 - 9 यहाँ पे हो जाएगा -8/4, तो y की वैल्यू आ जाएगी -8/4। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 9/4 राइट हैंड साइड में जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो -1/4 -9/4, डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिख लीजिए, -1 - 9, तो आ जाएगा -10/4 ऑब्लिक y इज इक्वल टू -10/4। 4 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसे, 4 1 4, 4 2 8, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे -2, और यहाँ पे 2 से हम लोग दोनों को भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 को भी और 4 को भी, 2 2 4, 2 5 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5/2। तो ये दोनों वैल्यूज है बच्चों जो हमें यहाँ पे मिल चुकी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो -2 एंड -5/2 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। तो ये 5th वन का आंसर है बच्चों मैंने यहाँ पे 6th वाला क्वेश्चन लिख लिया है। जैसे कि आप देख रहे हो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एक फॉर्म में नहीं है, तो आपको इसे फॉर्म में लाना पड़ेगा, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, और फिर आपको देखना पड़ेगा ये हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, 0, तभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हो। तो 5x² ये प्लस 4x यहाँ पे आ जाएगा, -4x ये 7 -7 हो जाएगा यहाँ पे, और 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट जबकि बात है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई की जा सकती है या नहीं, तो नहीं, तब तक नहीं जब तक इसका फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या होना नहीं होता, 1 नहीं होता। तो हमें इस फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के लिए 1 करने के लिए पूरे इक्वेशन को 5 से क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड इक्वेशन बाय 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5x² डिवाइड बाय 5 -4x बाय 5 -7 बाय 5 इज इक्वल टू 0। 0 को 5 से डिवाइड करो तो 0 ही मिलने वाला है। तो x 5 गेट कैंसिल, x² -4x बाय 5 और यहाँ पे रह जाएगा -7 बाय 5 इज इक्वल टू 0। अभी ये हो गया आपका कंप्लीट इक्वेशन जो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको इसे कंपेयर करना है आइडेंटिटी फॉर्म से, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इफ x² -4x बाय 5 प्लस k। भले ही टर्म आपकी थर्ड टर्म जो है यहाँ पे माइनस में रहे, लेकिन आपको कांस्टेंट क्या लेना है, प्लस k ही लेना है। और यहाँ पे जैसे कि x है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x + a ब्रैकेट स्क्वायर। देन इसका एक्सपांशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज ही रहेगी, लेकिन सेकेंड ये जो है इसका एक्सपांशन हो जाएगा x² + 2ax और ये हो जाएगा a²। x² को कंपेयर नहीं करेंगे, यहाँ पे मिडल टर्म को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4 बाय 5 और यहाँ पे रह जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 2a है तो 2a लिख देते हैं, और थर्ड टर्म भी लिख लेंगे यहाँ पे k है तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a²। तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो -4 बाय 5 इंटू 2 इज इक्वल टू a। सो 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई बच्चों, -2 बाय 5। यही वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी -2 बाय 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 बाय 25। ये वैल्यू क्या हो गई बच्चों, k की वैल्यू हो गई 4 बाय 25। अभी ये वैल्यू जो है हम लोग ऐड भी करेंगे और सब्सट्रैक्ट भी कर लेंगे इस इक्वेशन में। ओके, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। सो ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 4 बाय 25 इन 1। तो क्या हो जाएगा, x² और ये जो k है ये क्या है, थर्ड टर्म है, तो आपको थर्ड प्लेस पे लिखना है। 4x² -4 बाय 5x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 + 4 बाय 25 -4 बाय 25 और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पे -7 बाय 5 0। अभी बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, जो दोनों टर्म्स है ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे और ये टर्म एज इट इज रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, x² -4 बाय 5x प्लस 4 बाय 25 और ये टर्म्स राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने के बाद प्लस हो जाएगा 4 बाय 25 प्लस 7 बाय 5। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी फॉर्म में लिख लेंगे हम लोग, मेन रूट के फॉर्म में लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, अभी ये बीच में माइनस साइन है तो माइनस, और ये लास्ट टर्म का भी स्क्वायर रूट जो हो जाएगा 2 बाय 5। 4 का स्क्वायर रूट 2 और 25 का स्क्वायर रूट 5, ब्रैकेट का स्क्वायर लीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तब तक हम लोग एडिशन नहीं कर पाएंगे इनकी, तो यहाँ पे 25 करना पड़ेगा, जबकि 5 के टेबल में 25 आ सकता है, तो आप इसे 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बाय 25 प्लस
5 7 जा 35 और 5 5 जा 25। तो इनकी सम हो जाएगी 39, और या फिर आप लिख लीजिए एक स्टेप 4 + 35, और डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख लीजिए, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 + 35 तो 39/25, और यहाँ पे रह जाएगा आपका x - 2/5 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो ये वैल्यू जो है अभी आप देख सकते हो 39 किसी का स्क्वायर नहीं है, 39 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो क्या आ जाएगा ±√39, और ये 25 तो 5 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा x - 2/5 = ±√13/5। अभी ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करने हैं, दो फैक्टर्स तैयार करने हैं, जैसे कि x - 2/5 प्लस को एक बार लिख लीजिएगा √13/5, ऑब्लिक माइनस को एक बार लिख लीजिएगा x - 2/5 -√13/5। यहाँ पे इसके आगे क्या हो जाएगा, ये जो +2/5 है राइट हैंड साइड में जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे x = √13/5 + 2/5 ऑब्लिक x = -√13/5 + 2/5। अभी प्लस तो करवा लिए हमने, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर्स के एडिशन नहीं होगी। हमेशा ध्यान में रख लीजिए, न्यूमरेटर्स के एडिशन अगर रूट में रहा, सॉरी बच्चों, तो थोड़ा लाइट के कारण लाइट जाने के कारण हम लोग यहाँ पे थोड़ा ये लाइट लगा के आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो आपका ये जो पार्ट है, ये पार्ट थोड़ा सा शाइन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा 10 सेकेंड्स बैक जाके आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने लिख लिया है, आपको यहाँ पे क्या करना है, डिनोमिनेटर्स तो देखिए आपके सेम है। एक चीज़ हमें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि न्यूमरेटर्स जो है अगर सर्ड में रहे या फिर रूट में रहे तो उनकी एडिशन तभी हो सकती है जबकि दोनों भी रूट्स की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे कि 5√2 और +7√2, तो √2 वैल्यू सेम है, तो 5√2 + 7√2 हो जाएगा 12√2। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिलने वाला है फाइनल, तो वो हो जाएगा, यहाँ पे 2 आप आगे भी ले सकते हो या फिर पीछे भी, √13 + 2 / 5 ऑब्लिक x = यहाँ पे आंसर लिख सकते हो -√13 + 2/5। तो ये आपके दो आंसर्स है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो √13 + 2/5 एंड -√13 + 2/5 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों हमने अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। आपको अगर इस प्रॉब्लम सेट के रिगार्डिंग या फिर किसी भी लेसन के मैथ्स के रिगार्डिंग आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अपने दोस्तों को ये चैनल शेयर कीजिए, और आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू।